बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर दो बड़ी ख़बरें जो है वो ज़ेर बहस हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको आज इस वीलॉग में उन दो जो सियासी जो ख़बरें हैं, जो सियासी मंजरनामे पर शदीद डिस्कशन में चल रही हैं, वो आप तक पहुँचा दूँ। पहली ख़बर, अपोजिशन जमातों से APC का इनेकाद जो है वो नहीं हो पा रहा और जो APC है वो ऐसा महसूस हो रहा है इनके लिए जैसे जो है वो एक हिमालय का पहाड़ बन गया है या फिर एक ऐसा काम बन गया है जो उनसे हो नहीं पा रहा। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की आपस में इख्तलाफात की वजह से ताख़ीर का शिकार है, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बला आखिर मुलाकात हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर पहुँचे हैं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़ी बड़ी बातें भी की हैं। ये कहा है कि अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन जो फ़ैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। मैंने आपको याद होगा एक वीलॉग किया था इस सारी सिचुएशन पर कि मौलाना फजलुर रहमान ने इन दोनों बड़ी सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी है। यकीन दहानी मांगी है कि यकीन दहानी आप कराएँगे तब APC भी होगी और APC होगी तो उसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि जब तक ये नहीं कहेंगे आप कि जो फ़ैसला मुतहदा अपोजिशन का होगा उसको आपने ना सिर्फ ऑन करना है बल्कि उस पर अमल भी करना है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि जो आज़ादी मार्च हुआ था गुज़श्ता साल, उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो किरदार अदा नहीं किया था जिसकी उनसे तवक्को थी और यही वो वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों सियासी जमातों पर एतबार नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इन दोनों सियासी जमातों पर एतबार नहीं कर रहे और हुकूमत को स्पेयर कर रहे हैं। हुकूमत को भी वो स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपोजिशन में हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट ये समझी जा रही है। बिला आखिर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्होंने कई दफ़ा शिकवा किया है कि मैं लाहौर में रहा लेकिन शहबाज शरीफ मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे और शहबाज शरीफ APC की राह में रुकावट हैं। अब चांसेस ये हैं कि ईद के बाद APC भी होगी, लेकिन मैं उससे जो है वो कि फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो अपोजिशन को शायद उससे मिल पाएँ, मैं उस पर इत्तफाक नहीं कर रहा, क्योंकि अपोजिशन चोर दरवाज़ों के तहत ये काम कर रही है। और वैसे भी असूली तौर पर इन दो बड़ी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं और बल्कि तीन बड़ी, मौलाना फजलुर रहमान को भी आप शामिल करें, तो इनके इश्यूज़ चल रहे हैं और बड़े अहम इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये एक पेज पर नहीं आ रहे। जो दूसरी बड़ी ख़बर है, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब के कानून को तब्दीली चाहते हैं, मिलकर नैब का कानून तब्दील करना चाह रहे हैं और डेडलॉक पैदा हो चुका है। एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई और पार्लिमानी कमेटी में सेनेटर्स भी हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान भी हैं। अपोजिशन और हुकूमत की जो है वो नुमाइंदगी मौजूद है। उसमें कुछ बिल्स पेश किए गए हैं। एक बिल जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 है उसमें तब्दीली से मुतालिक है। कुछ तजावीज़ अपोजिशन के सामने आई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो 35 जो नुकात आए हैं नैब कानून के हवाले से, वो बुनियादी तौर पर वो 35 नुकात नैब का ख़ात्मा है, नैब की बेहतरी है या फिर कुछ और है। और कुछ जो बिल हैं वो FATF से मुतालिक हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लैक लिस्ट की तलवार, ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से जो एक तलवार लटक रही है उस हवाले से हैं। और उस पर जो काबीना ने कुछ रोज़ पहले, जो गुज़श्ता इजलास था काबीना का, उसमें उन्होंने बिल्स को मंजूर कर लिया था। ज़ाहिर है बिल्स काबीना अप्रूव करती है तो उसके बाद ये मामला सेनेट और कौमी असम्बली में जाता है और वहाँ से अप्रूवल के बाद सदर जब इसको साइन कर देते हैं तो फिर ये एक्ट कानून बन जाता है। तो अब उस पे ऊपर जो है वो नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। नेशनल अमूर के यानी कि कौमी अमूर के जो मामलात हैं उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है और मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं नाकाम हो रहे हैं, बातचीत नाकाम हो रही है। पहले इजलास डेडलॉक का शिकार हो गए। अब बहरहाल बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, किसी तरीके से इसको जो है वो बहाल किया जाए और कौमी जो अमूर हैं या कौमी जो अहमियत के मामलात हैं उसके ऊपर जो है कानून साजी दोबारा की जाए। और उम्मीद यही है कि कौमी मामलात पर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिल बैठ कर ना सिर्फ बेहतरी के लिए काम करेंगे बल्कि उनसे तवक्को भी यही है, क्योंकि जो पार्लिमान है वो आवाम की नुमाइंदा है और आवाम के हवाले से अगर लेजिस्लेशन पर भी आपने अपनी सियासत करनी है या डर्टी पॉलिटिक्स करनी है तो यकीनन आवाम फिर आपसे सवालात भी करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं अपोजिशन की जो तरामीम आई हैं वो क्या हैं। 35 नुकात पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के हवाले से
अपना एक मसवदा हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया है। हुकूमत ने उस मसवदे का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद अपोजिशन के उस मसवदे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का ये समझना है कि अपोजिशन जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर हमें ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है और कौमी मामलात पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। वो कह रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो 35 नुकाती मसवदा या तजावीज़ सामने आई हैं अपोजिशन की, ये बुनियादी तौर पर नैब को ख़त्म करने से मुतरादिफ़ हैं, नैब का गला घोंटने से मुतरादिफ़ हैं, नैब पर छुरी चलाने के मुतरादिफ़ हैं और नैब बंद करने से मुतालिक हैं। हुकूमत का ये समझना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी अपोजिशन का ये जो 35 नुकाती मसवदा है वो पेश किया गया, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस मसवदे को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि नैब को हम बंद नहीं करना चाहते, नैब का इदारा ख़त्म नहीं करना चाहते, नैब को हम बेहतर करना चाहते हैं। अपोजिशन ये समझती है, अपोजिशन ये चाहती है, या अपोजिशन की ये कोशिश है कि उनका एहतसाब ना हो। एहतसाब होगा, एहतसाब नहीं रुकेगा, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है और हुकूमत भी अब समझ रही है कि एहतसाब होकर रहेगा। लेकिन ये जो अपोजिशन की कोशिश है कि उनसे पूछगछ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। 35 जो नुकात हैं, क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के नुकात है, फिर इमरान ख़ान के भी नुकात है, फिर नवाज़ शरीफ के भी नुकात है और अब अपोजिशन के पीपी मुस्लिम लीग नून के नैब से मुतालिक जो 35 नुकात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नैब के हवाले से जो अपोजिशन की पहली तजवीज़ आई है वो ये है कि 1 अरब या उससे ज़्यादा की करप्शन को जुर्म समझा जाएगा और नैब 1 अरब से कम करप्शन वाले केसेस पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वाह, अच्छी बात है। 5 साल पुराने जुर्म या लेन देन पर नैब रेफरेंस फाइल नहीं कर सकता, ये तजवीज़ है, ये कहते शामिल करें। आम शहरी सरकारी ओहदेदार की ज़ेर कफ़ालत हो या बेनामीदार हो तो एक्ट का इतलाक़ होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा जी, जायदाद पर उस वक्त एक्शन लिया जाए जब करप्शन साबित हो जाए। ठीक है जी। अदालत केस को 6 माह में निपटाएगी, नैब सिर्फ एक ही रेफरेंस फाइल कर सकेगा। नैब की जानिब से फ़ाइनल रेफरेंस में तरमीम नहीं की जाएगी। ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरियाँ, इन्वेस्टिगेशंस को मुतलका हुकाम और महकमों को भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत से करेंगे। अच्छा जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती होती है वैसे करें, या फिर जिस तरह से इंटरिम सेटअप की मशावरत होती है वैसे करें। नैब नामालूम शिकायत, अवामी पैसा इस्तेमाल ना होने पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वेरी गुड, जैसे करप्शन करती रहें, चोर बाजारी चलती रहे। प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती 3 साल तक के लिए होगी, मुद्दत में तोसी नहीं होगी। ठीक हो गया। जायदाद का तखमीना तारीख़ ख़रीदारी के दिन से लगाया जाएगा। मतलब ये कि जो करंट वैल्यू होगी वो नहीं होगी। वफाक या सूबाई हुकूमत से प्रॉपर्टी फंड्स ट्रांजैक्शंस का ताल्लुक़ ना हो तो कानून का इतलाक़ नहीं होगा। इनकम टैक्स ना देने वाली बीवी और 18 साल से कम उम्र बच्चों को ज़ेर कफ़ालत समझा जाएगा। ठीक है जी। आम शहरी का नैब का इतलाक़ सरकारी ओहदेदार और दोनों को फ़ायदा उठाने पर होगा। ठीक है जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फेडरल पार्लियामेंट सेक्रेटरी हज़फ करने की तजवीज़। ठीक हो गया। सीधा NRO। गलत मशवरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गलत मशवरा, अमल, फ़ैसला, राय या रिपोर्ट जिसका अंजाम जुर्म हो, उस पर एक्ट का इतलाक़ नहीं होगा। वाह 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 वाह, पीछे रह के आ गया जी। आप जो करते रहें, बस माफ़ी दे दें इनको। अदालत असासों को कुर्की से पहले मालियत के बराबर सिक्योरिटी जमा कराने का मौका देगी। समझ में आती है। इंक्वायरी के दौरान अदालती अहकामात के बगैर जायदाद पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। FBR डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तयशुदा रेट पर भी तखमीना लगाया जाएगा। अब इन जो मैंने मेजर जो उस मसवदे से पढ़े हैं, तो उसके बाद तो मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि अपोजिशन ये समझ रही है कि नैब का गला घोंट दें, बंद कर दें इदारा और उनका कोई एहतसाब ना हो। ये तो सीधी सी बात है कि आप नैब को बंद करना चाह रहे हैं। अगर नैब, देखें, मैं वैसे भी नैब की कारकर्दगी से आप भी मुतमईन नहीं होंगे, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि नैब पाकिस्तान में जो करप्शन को फ़रोग़ देने के हवाले से एक बातें चल रही थी या करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से जो बातें चल रही थी, नैब उस पर पूरा नहीं उतरा। उसकी वजह पाकिस्तान में क्या, बल्कि पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स की अगर बात करें तो आपके पास रिपोर्ट्स भी पिछले दफ़ा आई होंगी, तो पाकिस्तान में करप्शन
जो है वो बढ़ रही है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन ने बेतहाशा पाकिस्तान में इजाफा हुआ, लेकिन नैब ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखी। अगर नैब ज़िंदा होता, ज़िंदा तो है ही वैसे कागज़ों की हद तक या फिर किसी लोगों के लिए, अगर नैब एक्टिव होता तो पाकिस्तान में करप्शन बिल्कुल ना होती। लेकिन अदालतों के हवाले से भी नैब के जो खदशात और एतराज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालत आलिया की जो ऑब्जर्वेशन आई हैं वो भी बिल्कुल जेनवन है, और जो अहकाम दिए गए हैं कि 120 नए जजेस लगाए जाएँ अदालतों में नैब के, तो वो भी समझ में आने वाली है। बहरहाल इसमें बेहतरी लानी चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए कोई भी इदारा। किसी इदारे का ख़ात्मा जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ये जो तजावीज़ इन्होंने दी हैं, अपोजिशन ने तजावीज़ दी हैं, ये तो बिल्कुल सरीहन ना समझ आने वाली बातें हैं, और ये तो सीधा सीधा से बात है कि आप उनसे पूछें ही ना। एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इदारे में बेहतरी लानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर किया जाना चाहिए, रिकवरी का सिस्टम जो है बेहतर किया जाना चाहिए। बिलखसूस जो कुछ ऐसे जो मामलात हैं जिनके ऊपर लोगों को एतराज़ात हैं, जो बेहतरी के लिए तरफ, इदारे की बेहतरी की तरफ जो चीज़ें हैं उसको करें, ना कि इदारे को ख़त्म कर दें। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द अपोजिशन भी और हुकूमत जो है वो इस सारी सिचुएशन पर जो है वो एग्री हो जाएंगे, और इम्कान ये है कि नैब के अंदर जो बेहतरी लाने के हवाले से अगर कोई दोनों जो साइड्स की अगर कोई कोशिशें अच्छी हैं या फिर वो समझते हैं कि कोई बेहतरी लाने के वजह से काम करना चाहिए, तो तवक्को यही है कि अगला हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ईद के बाद काफ़ी हद तक बेहतरी आने का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए ख़बर और नए इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।